हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज से हम ईशिप का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है दैट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, तो पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। जो बिजनेस हम प्लान करना चाहते हैं करना, उसके बारे में पहले ही लिखना कि ये बिजनेस हम कैसे करें, पैसा कहाँ से लाए, ठीक है, तो मशीनरी क्या लाए, अगर हम वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उस सारी चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो उसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो लेट मी रिपीट माय वर्ड्स। मैंने क्या कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। जो बिजनेस हम करना चाहते हैं मतलब इन फ्यूचर, ठीक है, उसके बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पहले ही लिखना कि पैसा कहाँ से लाए, ठीक है, और कैसे हम ये प्रोडक्ट बनाए। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड बेटा जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है जी। ओके, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चलो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कहेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जो बना है ये बना है दो लफ्जों का। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। सबसे पहले प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट। सो व्हाट इज क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो लफ्जों का बना है, एक है प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड वन इज रिपोर्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट एक प्लान होता है या एक आइडिया होता है जो आपको इन फ्यूचर करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं सीए कोचिंग में शो डालूं, दैट इज माई प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? या मैं चाहता हूं कोई नया प्रोडक्ट बनाना, दैट इज माई प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट इज अ प्लान और एन आइडिया दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरीड आउट, जो मुझे फ्यूचर में करना ही करना है या मेरा प्लान है ये। ठीक है, एंड नाउ देयर इज अ टर्म दैट इज दिस रिपोर्ट। सो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज द फॉर्मल अटैचमेंट। जब यही प्रोजेक्ट आप लिखते हो, यहाँ पे लिखा है ना ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट इज अ फ्रेज जिसका मतलब है रिटन फॉर्म। जब हम वही प्लान लिखते हैं तो दैट इज व्हाट यू कॉल रिपोर्ट। इज इट क्लियर? इन दोनों को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इज इट क्लियर? सो लेट मी रिपीट माय वर्ड्स। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा रिपोर्ट एक फॉर्मल अटैचमेंट है। रिपोर्ट एक फॉर्मल अटैचमेंट है किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म का मतलब है जो प्लान आप लिखते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Easy. Okay, what is project report, sir? Project report is the combination of two words. The first one is project and the second one is report. Okay, project is a plan or an idea that is intended to be carried out, and report is the formal attachment in black and white. Black and white means written form. Okay, thus project report may be defined as a business plan. क्या है ये? बिजनेस प्लान है या एक रिटन स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर होप्स टू अचीव इन फ्यूचर, कि एंटरप्रेन्योर को अचीव क्या करना है फ्यूचर में, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बिजनेस डालना है। ठीक है, तो यही होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इज इट क्लियर? तो आजकल हम ऐसे नहीं जाते हैं चलो ये बिजनेस करते हैं, नहीं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पैसा कहाँ से लाएंगे, किस पे इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी कहाँ से लाएंगे, कौन सा प्रोसेस, ये सब लिखा होता है एक रिपोर्ट में जिसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, नाउ ये एक रोड मैप होता है क्योंकि एक प्लान है ना। व्हाट इज इट? इट इज अ रोड मैप फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि आपने हासिल क्या करना है। ओके, सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इट इज, a written statement which specifically states how to achieve the specific objective within the specific period of time, कि कैसे हम हासिल कर सकते हैं कोई अपना मकसद विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगा तो बराबर ऐसे ही लिखना बेटा, सिंपल वर्ड्स में। इज इट क्लियर? जो ये वीडियोस है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इज इट क्लियर? कि मैं बस जो मैंने कहा लिखिए, यू विल गेट 100% मार्क्स। इज इट क्लियर? तो ये था। अब इसके साथ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक वाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। हम क्यों बनाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट? अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये इसके साथ आ सकता है। ओके, नाउ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहले याद रखना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, इसमें
बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बनेगा कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बताऊंगा कि इसमें लिखा क्या होता है, मतलब बिजनेस किसे करना है, कैसे करना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, वो होगा कंटेंट। ठीक है, तो लेकिन एक शॉर्ट टाइप मैंने इसके साथ रखा कि इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, कैसे है। इज इट क्लियर? सो जो इंफॉर्मेशन है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ये जरूरी होती है सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के लिए खुद, किसे, एंटरप्रेन्योर के लिए। दूसरा, जहां से पैसा लाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। और तीसरा, गवर्नमेंट के लिए। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। सर ये जरूरी है, किस लिए जरूरी है? सबसे पहले खुद एंटरप्रेन्योर के लिए। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि इसे लोन देना है, इसे चेक करना है क्या इस बिजनेस का फ्यूचर है कि नहीं, क्या ये मुझे कल को पैसा वापस दे सकता है कि नहीं। हो गए दो। ठीक है, इसके लिए ये प्लान है। और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट चेक करता है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को लाइसेंस देनी होती है कि आप ये बिजनेस करोगे कि नहीं। जब ये पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है तो देखता है कि नहीं ये लीगल बिजनेस है, तो वो गवर्नमेंट इसे परमिशन देती है। तो ये था क्रक्स। चलो अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के लिए ये जरूरी क्यों है, तो चेक कीजिए। The project report is a plan that is intended to be carried out. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्लान है जो हमने इरादा किया है करने का। It gives a target to the entrepreneur, that is what is to be achieved in future. क्योंकि ये एक टारगेट देता है entrepreneur को कि आपने हासिल क्या करना है। ठीक है, और it can be interpreted in the form of SWOT analysis. SWOT तो मैंने पढ़ाया था, strength, weakness, opportunity and threats, so that he could identify the challenges occurring in future. देखिए, जब भी एक रिपोर्ट बनाता है कि मुझे हासिल क्या करना है, तो सबसे पहले देखता है खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, मौका क्या है, थ्रेट क्या है, तो ताकि ये वो चैलेंज टैकल कर सके। इज इट क्लियर? तो इट विल फैसिलिटेट हिम टू प्लान हिज कोर्स ऑफ एक्शन एंड इवॉल्व बिजनेस स्ट्रैटेजीज। यही प्लान इसे मदद करता है कि आपने हासिल क्या करना है, आप कैसे हासिल करोगे, क्योंकि आपका रोड मैप बना होता है। सर रोड मैप कैसे? क्योंकि ये एक रिपोर्ट होता है जिसमें कहा गया है आपको हासिल क्या करना है, कैसे हासिल करना है, वो भी लिखा होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द सेकंड वन इज फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे बताए, मैं गया बैंक के पास कि मुझे लोन दीजिए। बैंक मुझे ऐसे ही लोन नहीं देता। बैंक पहले देखता है मेरा बिजनेस, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो कैसे बिजनेस करता हूँ, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो बैंक सोचेगा मुझे लोन देना, क्योंकि बैंक को देखना है कि कल को मुझे ये पैसा वापस कर सकता है कि नहीं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले चेक कीजिए, बिफोर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब मदद के लिए, the bankers would like to know the feasibility and profitability of the enterprise. The term is feasibility. Feasibility means क्या इन्हें ये बिजनेस आएगा। ठीक है, मैं बैंक के पास जाऊंगा कि नहीं मुझे, चलिए मुझे एयरबस लानी है, जैसे एरोप्लेन। ठीक है, वो सबसे पहले देखेगा क्या ये पायलट है, क्या इसे इसके बारे में नॉलेज है। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मुझे वो लोन नहीं देंगे। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फीजिबिलिटी, मींस क्या इसे ये बिजनेस आएगा कि नहीं, क्या ये स्मूथली ये बिजनेस करेगा कि नहीं। आगे जाके पढ़ोगे फीजिबिलिटी क्या होता है। जब भी मैं बैंक के पास जाता हूँ तो सबसे पहले वो देखेगा कि क्या ये कल को मुझे ये लोन वापस कर सकता है कि नहीं। ठीक है, they would also like to know whether the entrepreneur will be able to generate the necessary funds periodically to repay the loan together with interest, जो मैंने कहा। For this purpose, bankers check the profitability and viability of project in project report. Now there comes two terms, the profitability and viability. Although it is same, but viability means long term। क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो बैंकर चेक क्या करता है, बैंकर चेक करता है क्या ये बिजनेस जो करने जा रहा है क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आजकल आप देखोगे कि 2-3 साल पहले ये इंस्टा पे ये लड़कियां करती थी कि ये हमारा बुटीक है, हमें लोन दीजिए, बैंक देता था। लेकिन नाउ डेज अब वो नहीं देते,
क्योंकि उन्हें पता है ये जस्ट इंस्टा के लिए जा रहे हैं, ये ड्रेस लाने, कुछ ऐसे कुछ कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस है, फिर वो बिजनेस ठप हो जाता है और वो लोन अमाउंट वापस नहीं करते। नाउ डेज ये बैंक उन चीजों पे लोन नहीं देता। नाउ बैंक चेक करता है क्या ये मुझे लोन वापस करेगा कि नहीं, तो इसलिए वो चेक करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे। इज इट क्लियर? बैंक उस बिजनेस पे लोन देगा जिस पे उन्हें लगेगा कल को ये प्रॉफिट कमा सकता है और मेरा इंटरेस्ट भी देगा मुझे। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड वन इज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैंने अप्लाई की किसी भी बिजनेस के लिए लाइसेंस, तो गवर्नमेंट मुझे पहले चेक करता है क्या ये उस लायक है। इज इट क्लियर? एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट कह रही है चलो आप बिजनेस कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन तब an entrepreneur has to complete many formalities such as obtaining a license, लैंड यूज सर्टिफिकेट, क्या ये जमीन इस्तेमाल कर सकता है, वाटर एंड पावर कनेक्शंस, pollution control certificate, and the like. The project report contains complete and detailed information which helps the government in taking decisions in a quick manner. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा होता है अगर हम बिजनेस करेंगे किस जगह करेंगे। इज इट क्लियर? कश्मीर पे अबी जमीन तो बेच मिल्कियत, अगर अबी जमीन उस पे याद रखना बेटा एलो नहीं है कंस्ट्रक्शन, मतलब ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को पहले देखनी होती है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि फैक्ट्री जो है वो अर्बन एरिया में नहीं है, मतलब श्रीनगर में फैक्ट्रीज नहीं है, वो गांव में होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मेन सिटी है ना वहाँ पे पोल्यूशन ना हो। इज इट क्लियर? तो इसीलिए वो यहाँ पे एनओसी नहीं देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये बिजनेस सिटी में करोगे वी हैव एन ऑब्जेक्शन, वी वॉन्ट प्रोवाइड यू एनओसी। तो इसीलिए जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो तो उससे आप कहते हो हमें कौन सा बिजनेस करना है। अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये बिजनेस लीगल है, अच्छा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, तो वो आपको ये सर्टिफिकेट दे सकता है। So this is what project report is and why project report is important या importance of project report. I hope you got the concept. अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करें 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।